तो लोमड़ी और कौवे की कहानी सबने सुनी है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें इतना कुछ कैसे सिखा जाती है? चलिए, आज इस जानी पहचानी कहानी की उन परतों को खोलते हैं जो शायद पहले नजर नहीं आई। और हर बेहतरीन कहानी की शुरुआत कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे ही। एक बार की बात है। ये शब्द सुनते ही हम सब एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां जानवर भी बात करते हैं और हर मोड़ पर एक गहरा सबक छिपा होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक घना जंगल है, इतना घना कि सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही हैं। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के पहले किरदार से, एक बहुत ही भूखी और उससे भी ज्यादा चालाक लोमड़ी से। यहीं पर कहानी की नींव रखी जाती है। देखिए, बस दो चीजें बताई गई हैं। एक, घना जंगल, मतलब मौके भी हैं और खतरे भी। और दूसरी, एक चालाक लोमड़ी। इन दोनों को मिला दें तो समझ लीजिए कि आगे कुछ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब हर कहानी को आगे बढ़ने के लिए एक वजह चाहिए, एक कह सकते हैं एक चिंगारी। और इस कहानी में वो चिंगारी है लोमड़ी की जोर की भूख। ये सिर्फ पेट की आग नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो उसे अपनी सारी की सारी चालाकी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगी। और जैसे ही हमारी लोमड़ी भूख से बेहाल होकर इधर उधर भटक रही थी, किस्मत ने उसे एक मौका दिया। अब सीन में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, एक ऐसा किरदार जो इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला है। खाने की तलाश में भटकती लोमड़ी की पारखी नजरों ने अचानक कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी सारी मुश्किल हल कर सकता था। देखने में तो बस एक साधारण सा कौवा था, लेकिन वो अपने साथ एक सुनहरा मौका लेकर आया था। और ये रहा वो मौका। पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा है और उसकी चोंच में क्या है? रोटी का एक टुकड़ा। अब लोमड़ी के लिए ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक चैलेंज बन गया है, एक पहेली जिसे उसे अपनी चालाकी से सुलझाना ही होगा। और बस रोटी का टुकड़ा देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, है ना? इन छोटे से शब्दों में ही उसकी सारी भूख, सारी इच्छा सिमट गई है। उसके दिमाग में अब प्लान बनना शुरू हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि ये रोटी मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि मिलेगी तो कैसे। तो अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, दिमाग का असली खेल। यहां ताकत काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि। तो चलिए देखते हैं कि हमारी चालाक लोमड़ी अपनी भूख मिटाने के लिए आखिर कौन सी तरकीब लगाती है। अब देखिए, लोमड़ी को ये तो पता था कि वो पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकती और कौवे से रोटी छीनना भी नामुमकिन है। तो उसने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, और वो हथियार था उसकी मीठी मीठी बातें।